तनावुल फरमा रहे हैं। राफे ने नबील के संजीदा अंदाज पे चोट की। मेरा ख्याल है ज़हन में जितनी भी लड़कियों की तस्वीरें हैं, नबील उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करने में मसरूफ़ है। अज़ीर ने अपना ही कियास लगाया। भाई, अगर मुश्किल पेश आ रही है तो मैं हेल्प करूं। राफे ने निहायत इंकिसारी से अपनी खिदमत पेश की थी। खुदा के लिए मेरे मासूम भूले भाई, इस लड़के की नीयत में से मुझे फतूर की स्मेल आ रही है। मेरे होते हुए आपको इस नालायक की कतना कोई ज़रूरत नहीं। अज़ीर ने फ़ौरन अपनी चर्ब ज़बानी का मुज़ाहरा किया था। वैसे बायदी वे ये अफतूर किस खुशबू का नाम है? मिज़ना ने निहायत दकीक नुक्ता उठाया। ब्लैक रोज़ ई। राफे ने झट से जवाब दिया। बस करो, तुम सब तो मुझे मीरासी लगते हो। वीले नकमोहे को बस ज़ुबान चलानी खूब आती है। आयशा बेगम ने लताड़ा तो वो सब ही ऐसे फर्माबरदारी से नाश्ता करने लगे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना। देखा उन खूबसूहे की एक्टिंग को, महारत रखते हैं उन कामों में। मत पूछ उन खिरका पोशों की कभी अर्दात हो तो देह खंजर लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। रुबाहा ने निहायत आजिज़ाना अंदाज में शेर पढ़ा। कितने घंटे लगाए थे इस शेर को रटने में। सबसे पहले अज़ीर की ज़ुबान में ही खुजली हुई थी। इस बेचारी ने पहली मर्तबा ज़ुबान खोली थी और धर ली गई थी। इतनी ज़हीन तो है मेरी बेटी, तुम तो ऐसे ही पीछे पड़ जाते हो। बिलाखिर हसीना ने इसकी खलासी करवाई। और यूं बातों ही बातों में नबील की शादी की बात दरमियान ही कहीं रह गई, जिस पे नबील ने खुदा का शुक्र किया था। तुम्हें क्या हुआ है? सुन 60 की हीरोइंस की तरह बड़ी उदास बैठी हो। मीरब कमरे में दाखिल हुई तो रुबाहा कागजात का पुलंदा इर्द गिर्द बिखराए सख्त परेशान नजर आ रही थी। क्या हुआ? कोई टॉपिक मिस हो गया है? इसे हुनूस इसी हालत में देखकर मीरब ने दोबारा सवाल किया। कोई एक आध टॉपिक होता तो फिर भी खैर थी, मगर यहाँ तो मेरे बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक मिस हो गए हैं। मेरा ख्याल था कि मैं कोर कर लूँगी, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, मगर इतना टफ है ये चैप्टर के मेरे प्ले खाक भी नहीं पड़ रहा। ऊपर से मेरा ख्याल है कि सर फ़हीम फ़ारूकी ने इस दफ़ा प्रेजेंटेशन भी मेरी रखनी है। इतने चालाक हैं, ताक में रहते हैं। कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा क्लासेस बनिक करता है, फिर इसी की प्रेजेंटेशन रख देते हैं पकड़ के। रुबाहा नोटिस फाइल में रखते हुए जले कटे लहजे में बोली। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल तो होता है ना। मीरब नोटिस एक तरफ हटाकर बैठते हुए बोली। हाँ, हल तो ये है कि मैं रात रात भर जागूं, अपना खून दिल दिमाग से कुछ जलाऊं, तब कहीं जाकर ये मनहूस मारे नोटिस प्रिपेयर होंगे। वो इंतहाई जले हुए अंदाज में गोया हुई। तो कोई शॉर्टकट इख्तियार करो ना माय डियर रुबाहा, मीरब ने मानी खिज़ी से कहा। अब क्या सुपरमैन बन जाऊं? और वो जल ही तो गई। सुपरमैन बनूं नहीं, तलाश करो। क्या अव्वल फूल बिक रही हो? मेरे पास क्या जादू की अंगूठी है जिसे रगड़ूंगी तो जिन हाजिर हो जाएगा, जो सुपरमैन को इसके घर से पकड़ के मेरे सामने ला खड़ा कर लेगा। रुबाहा तब के बोली। सही कहता था राफे, इसको केमिस्ट्री मत पढ़ाइए, तो पहले ही नीम पागल है, बाद में तो पूरी पागल हो जाएगी। मीरब तासुफ से सर हिलाते हुए बोली तो रुबाहा इसे घोर के रह गई। यूं घुरिया मत डालो, मैं तुम्हें आसान सा हल बताती हूँ। क्या तुम्हारी क्लास में कोई काबिल ज़हीन और प्रोफेसर्स का मंजूर नज़र कोई स्टूडेंट है? मीरब अब लाइन पे आ गई। हाँ है, वो बड़े ज़ोर और शोर से सर हिलाते हुए बोली। कौन? तैमूर खान। तो बस समझो कि काम हो गया। मीरब ने चुटकी बिजाई। वो कैसे? रुबाहा ने हुनकुहे की तरह इसे देखा। भाई, सीधी सी बात है, इसके सामने जाना, दो चार अदाएं दुखाना, पलकें झुका के दो पट्टे का बयान प्लो मरोड़ती हुए शर्मा के कहना सुनिए। क्या आपके पास सर फ़हीम फ़ारूकी के बायोकेमिस्ट्री के लास्ट 4-5 लेक्चर्स हैं? बस फिर देखना वो बोतल के जिन की तरह एक हफ्ते के छोड़ पूरे साल के लेक्चर्स ला के तुम्हारे सामने ढेर कर देगा। मीरब निहायत मज़े ले लेकर बोली। तुमने इसे देखा नहीं है ना, इसलिए ये सारी बकवास कर रही हो। किलोस है वो पूरा। मजाल है किसी लड़की को मुँह लगा जाए। पूरे डिपार्टमेंट की लड़कियों ने इसे पर डोरे डालने की कोशिश की है, पर वो भी बड़ा काया है, प्रों पे पानी नहीं पड़ने देता। रुबाहा ने मुँह बिसूरते हुए इसे हकीकत हाल से आगाह किया। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तुम ट्राई तो करके देखो। मीरब अपने मौक़िफ़ पे डटी रही। ना बाबा ना, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं। इसने कानों को हाथ लगाए। तो फिर ऐसे करना कि सर फ़हीम फ़ारूकी से ही इज़्ज़त अफ़ज़ाई करवा लेना सबके सामने, और फिर ये रोनी सूरत लेकर मेरे सामने मत आना। वो जल भून के तो ही रह गई। प्लीज़, कोई और मशवरा नहीं है तुम्हारे पास? कोई अच्छा सा आसान सा हल बता दो ना। वो फिर मिन्नत पर उतर आई।
आसान सा हल ये है कि तुम सर फ़हीम फारूकी को ही काबू कर लो। वो बड़े रिलैक्स अंदाज में इसके बराबर लेटते हुए बोली तो रुबाहा ने इसे खा जाने वाली निगाहों से घूरा। वो तायाजान टाइप प्रोफेसर तो आज तक अपनी बीवी के काबू में नहीं आए, तो मैं किस खेत की मोली हूँ। तो आखिरी हल यही है, माई सवीट के दिमाग लड़ाओ और दिन रात एक करके मेहनत करो। यही शुरफा का शेवा है, कलस कर कहते हुए वो रुख मोड़ के लेट गई, जबकि रुबाहा ने इसकी पुश्त को एक अदद घुरी से नवाजने के बाद दोबारा अपने सामने धुरे नोटिस को बड़ी बेबसी से देखा था। तुम भी कुछ पढ़ लो, इस साल फिर पहली पोजीशन लेने का इरादा है। मिज़ना जो बड़े इन्हिमाक से टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी जहां राफे की मुदाखलत पे चौंकी थी, वहीं उसके माथे पे भी बिल पड़ गए थे। लेकिन इसके मुंह लगने की बजाय वो दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गई, जहां एक माहिर ब्यूटिशियन मेकअप के जदीद तरीकों से व्यूवर्स को आगाह कर रही थी। क्यों फजूल में अपना टाइम ज़ाय कर रही हो तुम? अगर अपने मुंह मुबारक पे वाइट वॉश भी करवा लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इन तुलों में तेल नहीं। प्रोग्राम की नौयत से आगाह होते ही वो इसे छेड़ने से बाज नहीं आया था। हाँ, तुम्हारे जो लाल धक रहे हैं और गुलाब चटक रहे हैं तो संभाल के रखो। वो जो न बोलने का तहिया किए बैठी थी उसकी बात सुनते ही भड़क उठी। संभाल के ही रखे हुए हैं, किसी ब्लैक रोज पे ज़ाय थोड़ी कर रहा हूँ। वो मुस्कुराहट लबों में दबाकर उसके चेहरे के बदलते रंगों का जायजा लेने लगा। हसब आदत इसका पारा हाई हो गया था। तुम मेरे मुंह ना ही लगा करो तो बेहतर है, वो चैनल चेंज करते हुए तड़ख के बोली। तुम्हारे मुंह लग के मैंने अपना मुंह खराब नहीं करना, वो भी नाक चढ़ा के बोला। ज्यादा खुश फहम होने की जरूरत नहीं, ऐसे भी प्रिंस चार्ल्स नहीं हो तुम। वो आंखें सिकल के तपे हुए लहजे में बोली तो राफे का कहकहा आजाद हो गया। एक दुनिया दीवानी है इस चेहरे की, वो कहाँ बाज आने वाला था। वो नखवत से नाक चढ़ा के दोबारा टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गई। फिर इससे पहले कि उनकी लड़ाई मजीद तूल पकड़ती, मीरब अंदर दाखिल हुई। तुम यहाँ बैठी हुई हो, उधर बड़ी माँ तुम्हें 1 घंटे से याद फरमा रही है। अगर तुम्हें याद हो तो उन्होंने तुम्हें खिचड़ी बनाने भेजा था। मीरब ने आते ही इसे याद दहानी करवाई तो वो हड़बड़ा के उठ गई। ओ, मुझे तो याद ही नहीं रहा। रिमोट वहीं फेंक के वो सरपट किचन की तरफ भागी। तुम आज ऑफिस नहीं गए? सामने सोफे पे बैठे हुए वो राफे से मुखातिब हुई। नहीं, आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा इंटरव्यू था, वही देकर आ रहा हूँ। बड़े रिलैक्स अंदाज में टांगे मेज पे फैलाते हुए वो बोला था। जॉब करने का इरादा है? बड़े मामों से पूछा तुमने? वो अब चौंक कर पूछने लगी। हाँ, उनकी इजाज़त के बगैर तो हम सांस भी नहीं ले सकते। ठंडी सांस भरते हुए इसने मुबालगा आराई की हद ही तो कर दी। अरे नबील भाई, आप कब आए? नबील को सामने बैठा देखकर वो खासी हैरान हुई थी। इसे वाकई खबर नहीं हुई वो कब आया। अब तो 26 साल हो गए हैं लड़की। जवाब नबील भाई के बजाय राफे ने दिया था। आपकी तबीयत तो ठीक है नबील भाई? इसे पेशानी मसलता देख के वो तशवीश ज़दा लहजे में दरियाफ्त करने लगी। हाँ, ऐसा करो, 1 कप चाय तो पिलवाओ। मैं ज़रा फ्रेश हो लूं, बहुत थकावट महसूस हो रही है। वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो मीरब भी किचन में चाय बनाने आ गई। चाय लेकर जब वो नबील के कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड पर बैठा न जाने कुन सोचों में गुम था। ये लें चाय। मीरब ने कप उसके सामने रखा तो वो एकदम अपनी सोचों की अलगार से बाहर निकला। थैंक्स, आओ बैठो, कप थामते हुए इसने कहा तो वो साइड पर रखी चेयर पे बैठ गई। इसके चेहरे पे निगाहें जमाए नबील को समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज कैसे करे। क्या बात है नबील भाई? कोई मसला है क्या? इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए मीरब ने बड़ी अपनायत से पूछा तो वो गहरी सांस भर के इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। बीए के बाद क्या इरादे हैं तुम्हारे? MBA करूंगी इंशाअल्लाह, फिर अपने करियर का आगाज करूंगी, वो बड़े मज़े से बोली। और अगर MBA से पहले ही तुम्हारा राइटमैन आ गया तो? नबील ने बात अधूरी छोड़ के इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लिया। मैंने कभी इस पे सोचा नहीं भाई। वैसे मेरा करियर मेरे लिए सबसे अहम है। मौजू ही कुछ ऐसा था कि वो फितरी तौर पर झिझक गई। इस टॉपिक पर उसकी नबील भाई से कभी कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए वो अंदर ही अंदर खासी हैरान हो रही थी। बात दरअसल ये है मीरब। इसने रुक कर एक दफ़ा फिर इसे देखा और दोबारा बात का आगाज़ किया। इसकी तमहीद बांधने से थोड़ा सा घबराई थी। तुम्हारे इल्म में होगा कि आजकल घर में मेरी शादी की बातें चल रही है। हम सब बचपन से साथ हैं, एक दूसरे की आदत से अच्छी तरह आगाह हैं।
हमारे बड़े भी हमें जानते हैं और अमूमन यूं होता है कि जब घर में सारे हम उम्र हों तो रिश्ते आपस में ही तय कर लिए जाते हैं और अगर ज़हनी आहंगी हो तो ये बात कोई बुरी भी नहीं। उम्मी ने जब मुझसे शादी की बात की तो तुम्हारा और रुबाहा दोनों का नाम लिया मगर मैंने कभी भी तुम